This is a course 3 book of English literature. Lesson number 4, The Hunter and the Doves. Today I am going to make the exercise of this lesson. So open your page number 47. Read and answer. पढ़िए और उत्तर दीजिए. नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. खाली जगहों को भरिए. ए नंबर, द डव्स फ्लटर्ड देयर विंग्स. कबूतरों ने अपने परों को फड़फड़ाया. ब्लैंक दिया गया है, इसको आप लोग को विद द हेल्प ऑफ बुक यू हैव टू फिल इट. द डव्स फ्लटर्ड देयर विंग्स डेस्परेटली. DESPERATLY. द डव्स फ्लटर्ड देयर विंग्स डेस्परेटली. कबूतरों ने अपने पंख को बेतहाशा फड़फड़ाया. नंबर बी, दे फ्लू अप टुगेदर ब्लैंक द नेट विद देम. दे फ्लू अप टुगेदर. वह लोग एक साथ उड़े. उन लोगों के पास क्या था? नेट था, जाल था. दे फ्लू अप टुगेदर कैरिंग द नेट विद देम. वह लोग अपने साथ नेट को लेकर उड़ गए. नंबर सी, द हीड. हीड में होता है छुपाना. हिमसेल्फ डीपर इन हिज होल. अपने सुराख में बहुत ही अंदर तक वो खुद को छुपा लिया. कौन? माउस. द माउस hid himself deeper in his hole. Number D, the doves wanted the mouse to blank on the net and blank them free. The doves wanted the mouse to nibble nibble at the net and set them free. कबूतर जो थे वो ये चाहते थे कि चूहे उनके नेट को कुतर दे और उन लोगों को आज़ाद कर दे. नंबर 2, what did the flock of doves find under the banyan tree? What did the flock of doves find under the banyan tree? बरगद के पेड़ के नीचे कबूतरों का जो झुंड था वो क्या पाया? नंबर ए, राइस ग्रेन. नंबर बी, वेट ग्रेन्स. क्या पाया? चावल का दाना पाया या गेहूं का दाना? तो क्या हो जाएगा? What the flock of doves found राइस ग्रेन्स अंडर द बनियान ट्री. ए नंबर, राइस ग्रेन उन लोगों को मिला था, कबूतरों को. नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन द डव्स बिगिन टू ईट. क्या होता है जब कबूतर जो हैं वो खाना शुरू करते हैं? तो उस वक्त क्या होता है? जब वो लोग खाना शुरू करते हैं तो उनके ऊपर एक जाल आके गिर जाता है. A net fell over them. when the doves begin to eat.
A net fell over them when the doves began to eat. Number 4. What was the intelligent dove's plan to get the flock out of the trap? What was the intelligent dove's plan? क्या था जो बुद्धिमान जो कबूतर था उसका प्लान क्या था अपने साथियों को उस जाल से आज़ाद करवाने का, या उस फंदे से क्या करना, खुद को उस नेट से बाहर निकालने का क्या आइडिया था? नंबर 4. आंसर each dove picked up a bit of the large net in its beak and flew up together, carrying the net with them. And flew up together, carrying the net with them. What was the intelligent dove's plan to get the flock out of the trap? This was the intelligent dove's plan. उसका प्लान क्या रहता है? जो बुद्धिमान कबूतर रहता है उसका प्लान क्या रहता है? प्लान यानी कि योजना क्या रहती है उसकी कि ईच डव पिक्ड अप अ बिट ऑफ द लार्ज नेट इन इट्स बीक, यहाँ पे क्या होगा, बीक हो जाएगा, इन इट्स बीक, एंड फ्लू अप टुगेदर कैरिंग द नेट विद देम. दिस वाज द इंटेलिजेंट डव्स प्लान. ईच डव, हर एक कबूतर जो है वो क्या करेगा, एक ज़रा सा नेट का ज़रा सा टुकड़ा अपने क्या रखेगा, अपने चोंच में रखेगा, और अपने चोंच में उस नेट को थोड़ा सा दबाते हुए हम लोग सबको क्या करेंगे, एक साथ उड़ जाएंगे. नेट को लेके ही हम लोग क्या करेंगे, उड़ जाएंगे. यही योजना थी उस चालाक कबूतर का. नंबर 5. हाउ डिड द माउस हेल्प द फ्लॉक? किस तरह से चूहे ने उन झुंड की मदद की? कैसे मदद की? हाउ डिड यानी किस तरह से चूहे ने उन लोगों की मदद की. द माउस nibbled at the net and set them free.
चूहे ने उस जाल को क्या किया, काट डाला, कुतर डाला और उन लोगों को उससे आज़ादी मिल गई। तो इस तरह से चूहे ने उन लोगों की मदद की। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। A नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 and 5. You will note it in your notebook. B नंबर, think and answer. सोचिए और जवाब दीजिए। 6 नंबर, to become free, we must all fly up together, holding the net in our beaks, said the wise dove. What do you think would have happened if some doves had refused to cooperate to become free? आज़ाद होने के लिए या आज़ादी के लिए हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर क्या करना होगा, अपने चोंच में जाल को पकड़कर उड़ना होगा। सेड द वाइज डव, अक्लमंद कबूतर ने कहा। अब आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपन, क्या हुआ होता या क्या हुआ होता अगर कबूतर जो है एक साथ सहयोग करने के लिए मना कर देते, एक साथ वो क्या नहीं करते, कॉपरेट नहीं करते, एक साथ मिलकर काम नहीं करते, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ होता? तो क्या होता, वो लोग जो है आज़ाद नहीं हो पाते। If some doves had refused to cooperate, they would never have get the freedom. अगर वह लोग एक साथ मिलके काम नहीं किए होते तो वो लोग उड़ नहीं पाते, वो लोग आज़ाद नहीं हो पाते। नंबर 7, working together has many advantages. Think back to an event that you organized as a group. How did working with the other people help you? Working together यानी कि एक साथ काम करने का बहुत सारे फ़ायदे हैं। Think back to an event that you organized as a group. सोचिए कि आपने एक ग्रुप को क्या किया, आयोजन किया एक ग्रुप का। हाउ डिड वर्किंग विद अदर पीपल हेल्प यू, और किस तरह से दूसरे लोगों को काम करने में आपको क्या मिली, मदद मिली। ये आप लोग बी नंबर 6 और 7 आप लोग खुद से कर लीजिएगा। एनाग्राम्स, वोकैब्युलरी, रीड दिस पेयर्स ऑफ वर्ड्स ओन वन नाउ। Did you notice that in each pair of words given above, the same letters form different words? For example, in the word on, 3 letters O, W and N are used. In the word one, the same 3 letters are rearranged to form in a new word. Rearrangement of letters to form new words is called anagram. क्या आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे क्या है, ईच पेयर यानी हर जोड़े में यहाँ पे 2 जोड़े बनाए गए हैं। Did you notice that in each pair of words given above the same letters form different words? हर जोड़े में 2-2 क्या दिया गया, 2-2 वर्ड दिए गए हैं। दोनों क्या है, सेम लेटर्स है दोनों के पास, OWN, WON। इसमें भी O है, इसमें भी O है, W भी है, WB, NB, NB, तो दोनों सेम लेटर्स है। फॉर एग्जाम्पल, इन द वर्ड ओन 3 letters OWN आर यूज इन द वर्ड वन, द सेम 3 letters आर रीअरेंज टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। और यहाँ पे पहले जो वर्ड दिए गए हैं OWN, इसको सजा के क्या किया गया है, दोबारा से इसको लिखा गया है, रीअरेंजमेंट किया गया है, को दोबारा लिखा गया है खतूत को, यानी कि अक्षरों को दोबारा लिखना ही और नया वर्ड तैयार करना, नया शब्द बनाना, उसे क्या कहते हैं, एनाग्राम कहते हैं।